So guys, welcome to my channel, my new vlog biology, chapter number first, the living world. तो क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, फुल NCERT बेस्ड है एंड मैं एक्स्ट्रा नोट भी है इसमें साथ साथ. तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़. तो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ लिविंग. लिविंग का मतलब क्या होता है. द मेन कैरेक्टर ऑफ अ लिविंग्स ऐसे होते हैं जिन इंसानों में ग्रोथ दिखाई दे या जिस थिंग में वर्ड्स में जिसमें ग्रोथ दिखाई दे. रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कॉन्शियसनेस हो. मैं सारे डिटेल में बताऊंगी सब क्या क्या होता है. अभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ बस. ग्रोथ का मतलब वही कि हाइट बढ़ना या फिर मास बढ़ना आपका, तो वही सब. रिप्रोडक्शन आप लोग को पता ही है, जब कुछ फ्यूज़ हो और फिर कुछ नया बनना. ठीक है. मेटाबॉलिज्म ये थोड़ा नया है आप लोग के लिए. मेटाबॉलिज्म मतलब होता है द समेशन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी. मतलब केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम ये बोल सकते हैं सिंगल सेल. ठीक है. या कॉन्शियसनेस मतलब ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे. कॉन्शियसनेस मतलब कभी कभी मतलब डर जाना या फिर कॉन्शियस हो जाना सबको देख के एक साथ, तो वो होता है कॉन्शियसनेस. सो लेट स्टार्ट है. सबसे पहले हम एक कंक्लूजन दे देती हूँ. द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. एंड जो मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. अब बात आती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है भाई. what is the meaning of defining property which have a no exception. ऐसी चीज़ जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं होता. ठीक है. सबसे पहले हम पहले टॉपिक की बात आ जाते हैं ग्रोथ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ. ओवरऑल इसका मतलब ये होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन, और इस पार्ट इज कॉल्ड ग्रोथ. इंक्रीज़ इन मास मैंने बताया था, मास में इंक्रीज़ होना, हाइट बढ़ना, ये सब कुछ. ठीक है. और साइज़ ऑफ टिश्यू का साइज़ को बढ़ना. ठीक है. किस में बढ़ना. ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ना, ऐसे पार्ट में बढ़ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ. ठीक है. इट इज़ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन. मतलब ये ऐसी परमानेंट इंक्रीज इरिवर्सिबल है जो हम लोग को कभी नहीं दिखाई दे सकती, और ये बाद में चेंज भी नहीं हो सकती. जितनी आपकी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, उतना छोटी हो सकती है, बड़ी भी नहीं हो सकती एट द एज ऑफ ओल्ड एज. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीज इन मास में बढ़ना, इंक्रीज इन नंबर और ट्विंस कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ. ये NCERT की इतनी लाइन है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ टाइप की होती है, दो टाइप की होती है. एक होती है इंट्रेंसिव से आप यही समझ रहे होंगे कि अंदरूनी ग्रोथ, जो अंदर से हो. ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स. ठीक है. ये क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, इनसाइड होती है ना, तो ये होगी इंट्रेंसिव ग्रोथ. इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ में आता है ये. ठीक है. दूसरी टाइप है एक्सटेंसिव ग्रोथ. एक्सटेंसिव तो समझ ही सकता है, जो भारी ग्रोथ होती है. ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड ग्रोथ जो होती है ह्यूमन बींग्स में. फॉर एग्जांपल एक्समिनेशन ऑफ मटेरियल नॉन लिविंग थिंग्स. इसका मतलब ये हो सकता है, मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि एक माउंटेन है. ठीक है. माउंटेन बिल्कुल प्लेन है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन हवा चली तो उस पर धूल लग गई, तो उसकी थोड़ी सी ग्रोथ में बढ़ाव आ गया. फिर से हवा चल गई तो ग्रोथ में बढ़ाव आ गया. वहाँ पे सोचो कि स्नोफॉल हो गई तो स्नो बच गई उस पर, तो थोड़ा सा और बढ़ गई उसकी हाइट. तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ हो रही है और लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ हो रही है. तो ग्रोथ दोनों चीज़ में हो सकती है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं इंट्रेंसिव ग्रोथ के भी टाइप्स होते हैं. उसके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं इसके भी. इंडटरमिनेट, उसको हम अनलिमिटेड ग्रोथ भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, ग्रोथ विच अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ स्पेन. मतलब ऐसी ग्रोथ जो मरते दम तक बढ़ती रहे. जैसे कि प्लांट्स मरते दम तक बढ़ते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं. और डिटर्मिनेट मतलब लिमिटेड ग्रोथ, जैसे कि हम लोग एनिमल्स. ठीक है. ग्रोथ विच अकर ओनली द सर्टेन एज. हम लोग की एज से भी कुछ एज तक ही, सर्टेन एज तक ही बढ़ सकती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ सकती. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल और प्रेगनेंसी इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन. मतलब किसी चीज़ का कोई नया बनना, कुछ नया बनना. ठीक है. इन रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम होती है यूनिसेलुलर में, याद रखना ये पॉइंट. अब हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स में. रिप्रोडक्शन का मतलब इज़ नॉट फाउंड और सम लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन
नहीं हो सकती। तो कैसे हो जाएगी भाई रिप्रोडक्शन? टेबल बुक कैसे बच्चे कर देंगे? नहीं कर सकते ना ये सब, ठीक है। और सम लिविंग ऑर्गेनिम्स मतलब हम जैसे लोग भी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लाइक मुल्स व कभी स्टाइल ह्यूमन कपल्स। मुल्स का मतलब होता है जब वो किसी किसका था, हॉर्स और डंकी का मिक्स फर्टाइल करा के इनफर्टाइल बच्चे को पैदा करना। ये पहाड़ों वगैरह में काम आता है ताकि ये किसी फीमेल वगैरह से अट्रैक्ट ना हो। हाँ, वर्कर्स बीस कभी नहीं करती बच्चे। स्टेरलाइन ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करें मल्टी सेलुलर का मतलब प्रोडक्शन इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही कम सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, मतलब डिट्टो कॉपी नहीं होते। जैसे कि एनिमल्स वगैरह में जो उनका बच्चा होता है वो जो डिट्टो कॉपी मिलता है, शेर का बच्चा शेर जैसा ही लगता है, बिल्कुल कुछ अलग तो नहीं लगता। लेकिन आपकी मम्मी और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होंगे, हो सकता है पापा जैसे हो सकता है मम्मी जैसे हो, लेकिन पूरे नहीं होंगे, बहुत कम सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। ये एक नोट है इंपॉर्टेंट, बोथ ग्रोथ एंड, ये तो हो ही गया, ठीक है, ये समझा ही था। उसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के भी टाइप होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल का होता है रिप्रोडक्शन इन विच फर्टिलाइजेशन और जेनेटिक फ्यूजन और मायोसिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, जेनेटिक फ्यूजन ना हो और मायोसिस से ना हो, वो होते हैं एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स, जो गैमेट्स होते हैं 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, जो गैमेट्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं किसके द्वारा, हमारे मायोसिस प्रोसेस, ये मायोसिस प्रोसेस के द्वारा। एंड फर्टिलाइजेशन भी हम लोग के अंदर होता है, ठीक है। बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मैंने बताई थी डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ द ऑल द केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग द ह्यूमन बॉडी। सारी केमिकल रिएक्शंस जित हमें एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होंगी बहुत सारी, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर के केस में क्या होता है और मल्टीसेलुलर के केस में क्या होता है, एक्सिबाइट मेटाबॉलिज्म बट नो शो द रिस्पॉन्स इन द नॉन लिविंग थिंग्स। मेटाबॉलिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में होता है लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल इज अ बेसिक, अभी बताई था, सेल एक टाइप का, वही जो सेल हमारे अंदर होता है उसे बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सब कौन से हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू सेंस अकॉर्डिंग द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। एक ऐसी क्षमता जहाँ पे हम एनवायरनमेंट के सराउंड, मतलब जो एनवायरनमेंट में ठंड है तो हम उस ठंड में एब्जॉर्ब करें, धीरे कपड़े पहने, रिस्पॉन्स करें। मतलब गर्मी है तो गर्मी तो पसीना आना, तो रिस्पॉन्स कर रही है हमारी बॉडी। ठंड है तो कपकपी छूटना, ये रिस्पॉन्स कर रही है हमारी बॉडी, तो रिस्पॉन्स करें। इन प्लांट आल्सो शो अ रिस्पॉन्स, प्लांट में भी रिस्पॉन्स शो होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट 10th क्लास में यहाँ पे पढ़ के आए हैं जियोट्रॉफिज्म, हेप्रोट्रॉफिस, फोटोट्रॉफिस, कैमोट्रॉफिस। तो ऐसे ही इसमें जो प्लांट होते हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं किसमें, टुवर्ड्स द लाइट, ग्रेविटी एंड एक्सेट्रा। एंड इन ह्यूमन्स में भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स शो होता है। ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड की साइकिल थी जिसमें अगर हम कोई हॉट चीज़ को टच करते हैं तो हम लोग जल्दी से अपना हाथ हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, तो कि हमें स्पाइनल कॉर्ड हमें क्या देती है, हमें सिग्नल देती है कि अपना हाथ हटाओ, को जल रहा है। तो ये साइकिल भी आप लोग पढ़ के आए हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स ये मुझे सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैक्सोनॉमी। व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आप लोग डेफिनेशन याद कर लें तो कर लें, वरना ये 3 इंपॉर्टेंट नहीं होती, नीट वगैरह के लिए नॉर्मल है, ठीक है। रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर एंड प्रोवाइडेड बाय। अब नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं, नामकरण देने के रूल्स क्या होते हैं, और एक किस 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग को नामकरण में हेल्प करती है और हम पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में बताती है नामकरण। सबसे पहली है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फिर दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक प्लांट की और एक एनिमल की, नाम से समझ में आ रहा होगा, बोटोलॉजिकली, जियोलॉजिकली, ठीक है। फिर आते हैं कैरोलस लिनियस। ये कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का आविष्कार किया, मतलब बताया हम सबको। नेम विद 2 पार्ट। हम लोग कभी भी किसी का नामकरण करेंगे स्पीसीज़ वगैरह का तो हम 2 चीज़ में करते हैं, एक जीनस, एक स्पीसीज। जीनस हमेशा पहले लिखा जाता है, स्पीसीज़ बाद में लिखा जाता है। जीनस क्या होता है, कैपिटल वर्ड होता है, और स्पीसीज सारे स्मॉल वर्ड्स में लिखा जाता है। जो जीनस होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में भी होते हैं और इटैलिक में लिखे जाते हैं हमेशा। ये कुछ NCERT की लाइन है, जैसे कि किंगडम, फ्लोएम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है।
ये कुछ साइंटिफिक नेम है, जैसे कि मैंगो को हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका, टाइगर को पैंथरा टिग्रेस, लॉयन को पैंथरा लियो, लिपोर्ट को पैंथरा पार्डस, वीट को टिटियम एस्टिवियम, ब्रिंजल को सोलैनम निग्रम, पोटैटो को सोलानम टुबरसम, मकई को सोलानम मेलनगेरा, हाउस फ्लाई को मुस्का डोमेस्टिका, होमन्स को होमोस्पिरीस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है होमन्स, क्योंकि हम लोग भाई होमन है, हम लोग को हमारे बारे में पता होना चाहिए। तो आपको एक कॉमन दिख रहा होगा पैंथरा पैंथरा पैंथरा, ये तीनों एक ही फैमिली में। बोला भी जाता है कि टाइगर लॉयंस किस में आते हैं, कैट की फैमिली में, कैट के वो है मौसम मौसी कुछ ऐसे ही, तो ये कैट फैमिली में आ गए, ठीक है। इसमें कुछ दिख रहा होगा सोलेनम सोलेनम सोलेनम, तो ये कौन सी फैमिली के हैं, सोलेनकोइया फैमिली की, ठीक है। सो यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, इसकी पिक्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो मैम प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।